हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये कंगारू पॉकेट बनाना सिखा रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है। इसे आप अगर बहुत ही इजीली निट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप आसानी से समझ के इसको मेरी वीडियो को देख के बना सकते हैं। ये साइज़ जो है पॉकेट का मैंने तो ये 4 से 5 साल के बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ, उस पर पॉकेट लगाया है। बट ये जो पॉकेट का साइज़ है, ये 4 से 6 साल तक का बच्चा भी इस साइज़ के पॉकेट को यूज़ कर सकता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं इस पॉकेट को। अब मैं इस फ्रंट पैनल में पॉकेट बनाऊंगी, कंगारू पॉकेट यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले हम मार्क लगा लेते हैं कि हमें कंगारू पॉकेट यहाँ पे कौन से फंदे पे बनानी है। मैंने ये मार्क लगा लिए हैं। ये मैंने यहाँ से 21 लूप्स को छोड़ा है, यानी 21 लूप पे 21st लूप पे मैंने ये मार्क लगाया है, और यहाँ से भी 21st लूप पे मैंने मार्क लगाया है। और बीच के ये फंदे मैंने पॉकेट के लिए रखे हैं। मैंने ये किस अनुसार लगाया है, मैंने ये टोटल 85 लूप्स हैं। 85 का मैंने हाफ करके 85 का हाफ 42.5 होता है, तो मैंने 42 का हाफ 21 इधर लिया, 21 इधर लिया है। 21 और बीच के लूप जो है 43 हैं। टोटल होगा 85। तो 43 लूप से हम के साथ हम पॉकेट बनाएंगे। मैंने मार्क लगा लिया है 21st लूप पे यहाँ से, 21st लूप पे यहाँ से। अब मैं यहाँ पे लूप्स को पिक करूँगी। देखिएगा मैं लूप्स कैसे पिक कर रही हूँ। ये मेरा मार्क लगा हुआ है, इससे नेक्स्ट जो निट है उसमें इस क्रोशिया को डालते हुए धागा, ये वाला धागा जो है पुल करूँगी। इस तरीके से आप नीडल से भी पुल कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं ये इन लूप्स को, बट मुझे क्रोशिया से इजी लगता है पिक करना। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग क्रोशिया। ये पहला पिक किया मैंने यहाँ पे। अब मैं ये निट छोड़ के नेक्स्ट निट में डालूँगी और फिर से पुल करूँगी। अब नेक्स्ट में इस तरीके से मैं पुल करती जाऊंगी, ऐसे। देखिए मैं एकदम बॉटम लाइन पे, ये जो डार्क की टॉप लाइन और क्रीम पिंक की बॉटम लाइन है, वहाँ से पिक कर रही हूँ। इस तरीके से पिक करने के बाद ना हम इन लूप्स को अपनी निटिंग नीडल पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। पहले मैं थोड़े से लूप्स को पिक कर ले रही हूँ और फिर उसको ट्रांसफ़र कर लूँगी उस पर, क्योंकि सारे लूप्स तो इस पर आ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हो जाएगा, बन जाएगा। आपने बस एक बार पिक कर लिया अगर इन लूप्स को, तो निटिंग पॉकेट की आपके लिए आगे की इजी रहेगी। इस तरीके से। और जब जैसे थोड़े से पिक हो गए हैं और ये आपका भर जाए, तो आप इसको निडल पे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इसको पीछे ले आएंगे और इस तरीके से अपने निटिंग निडल नंबर 10 पे सभी लूप्स को ले लेंगे। इस तरीके से इसको, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देती हूँ। इस तरीके से अपने सभी लूप्स को ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, या थोड़े थोड़े लूप्स करके ट्रांसफ़र करते जाइएगा, जैसा आपको सुविधा रहे। मैंने इतने लूप्स पिक कर लिए हैं। एक तरीका और मैंने बनाते बनाते जाना कि आप इस तरीके से हुक को डालें और पीछे से 2 बार यान को लपेट दें हुक पे और पुल करें, ज़्यादा इजीली पिक हो रहा है। और फिर इसको इसमें डालते जाएं इस तरीके से। या तो एक तरीके से भी कर सकते हैं, जो पहले मैंने आपको तरीका बताया, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक एक लूप को मतलब
डालते रहें उसमें इस तरीके से। और ये साइड से इस तरीके से दिखेगा, यहाँ से तो कुछ दिखेगा नहीं कि क्या पिक हुआ है। जो भी फंदे हैं हमारे यहाँ पिक हो रहे हैं। इसको मैं अब निकाल लेती हूँ मार्क को। काउंट कर लेते हैं हमने कितने लूप्स पिक किए हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं ये लूप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 एंड 41। तो यानी कि 42 की जगह 41 पिक हुए। दैट डजेंट मैटर। अब हम इन फंदों को नेट करेंगे। इस स्टार्टिंग के लूज स्ट्रैंड को हम बाद में टाई कर लेंगे, नॉट लगा लेंगे। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि धागा कैसे ऊपर आएगा नेट करने के लिए। तो मैं इस धागे को थोड़ा लंबा कट कर लूँगी। इतना कट करने के बाद इसको मैं ऊपर ही पुल कर लूँगी। यहाँ ही से ये अपने एंडिंग वाले लूप के ऊपर वाले एरिया से इसको मैं पुल कर लेती हूँ, कंप्लीटली ऊपर खींच लेंगी। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पूरा गोला तो यहाँ से बाहर आएगा ही नहीं। और वैसी बात है, मुझे धागा ही सिर्फ पुल करना होगा थोड़ा सा। और मैं इस धागे को बीच में निट करने के बाद जोड़ लूँगी, ताकि जो नॉट रहेगी जोड़ की वो अंदर की तरफ आएगी, पॉकेट के अंदर, रॉन्ग साइड की तरफ आएगी पॉकेट के। क्योंकि रॉन्ग साइड से निट कर रही हूँ अब मैं, ये मेरी रॉन्ग साइड है, तो मैं उल्टी बुनाई करूँगी अपने इस कटे हुए धागे से इस तरीके से। पर्ल knitting all the loops। अब मैं ये धागा मेरा ख़त्म होने वाला है, मैं इसको जोड़ लूँगी अपने यार्न बॉल से। रॉन्ग साइड में ही जोड़ रही हूँ ताकि जो नॉट है वो अंदर की तरफ रहे। इस तरीके से ये अंदर आ गई है। और ये जो स्टार्टिंग का लूज थ्रेड है उसकी वजह से ये धागा लूप टाइट नहीं है, इसको टाइट कर देंगे पीछे। और मैं इसको इसी वक्त क्रोशिया की हेल्प से बांध लेती हूँ। बांध के कट कर लिया मैंने। अब मैं राइट साइड रो पे हूँ। ये पॉकेट बनाने का काम हमें पैनल पे ही करना है, पूरा स्वेटर बनाने के बाद नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त एक तो पैनल हैवी हो जाएगा, आपको निट करना कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। दूसरी बात, ये पॉकेट को अटैच करने में दिक्कत आएगी, जब हम सीव करेंगे इसको तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें इसको पैनल पे ही ये काम करना है, पॉकेट लगाने का काम। तो इसलिए ये पॉकेट लगाने का काम पैनल पे ही करें, ये ना सोचे कि स्वेटर बनाने के बाद करेंगे। अब मैं यहाँ पे इस सिलाई को भी
नॉर्मल निटिंग कर लूँगी। सीधा बुनाई करना है मुझे। ये राइट साइड रो है मेरी, ये सेकंड रो है निटिंग की, और थर्ड रो मेरी रॉन्ग साइड रो होगी। थर्ड रो को मैं पर्ल निटिंग करूँगी और फिर फोर्थ रो पे हम फंदे बढ़ाएंगे। मेरी थर्ड रो रॉन्ग साइड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं फोर्थ रो पे हूँ। फोर्थ रो राइट साइड रो पे, फोर्थ रो राइट साइड रो पे मैं दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी एक एक लूप इंक्रीज़ करूँगी। देखिए इंक्रीज़ कैसे करना है। इस तरीके से पहले फंदे को उतारा, दूसरे फंदे को मैं पहले निट करूँगी इस साइड से, फिर उसके बैक साइड से निट करूँगी। इस तरीके से मैं फंदा यहाँ पे एक मैंने इंक्रीज़ कर लिया है। अब इन सभी लूप्स को मैं निट कर लूँगी। ये इंक्रीजिंग जो है मुझे हमेशा राइट साइड रो में ही करनी है, दोनों साइड, लेफ़्ट राइट दोनों साइड। रॉन्ग साइड पे मुझे इंक्रीजिंग नहीं करनी है और हर राइट साइड पे इंक्रीजिंग बढ़ाना है फंदा, लूप्स को इंक्रीज़ करना है। 2 लूप्स इन एवरी राइट साइड रो। अब मैं फोर्थ रो के एंडिंग पे पहुंच गई हूँ। अब मैं यहाँ पर भी एक फंदे को इंक्रीज़ करूँगी। पहले ऐसे निट करूँगी, फिर इसको पीछे से निट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इस रो में, फोर्थ रो में 2 फंदों को इंक्रीज़ किया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसी तरीके से हर राइट साइड रो में मैं फंदों को इंक्रीज़ करती जाऊँगी। रॉन्ग साइड तो नॉर्मल हमें बुनाई करनी है, पर्ल निटिंग कर रही है रॉन्ग साइड, और राइट साइड पे आके हम फंदों को दो फंदों को इंक्रीज़ करेंगे। मैंने ये इंक्रीजिंग पार्ट इतना बना लिया है। ये 17 to 18 रोज़ है। आफ्टर निटिंग 17 to 18 रोज़ हम यहाँ पे कुछ फंदों को रिब बनाएंगे, बॉर्डर पार्ट बनाएंगे और डिक्रीजिंग पार्ट भी शुरू करेंगे। अब साथ में डिक्रीजिंग भी करना है, हमें बॉर्डर भी बनाना है। तो स्टार्टिंग के कुछ फंदों को मैं 6 लूप्स को मैं पर्ल निटिंग करूँगी। 6 लूप्स को उल्टा बुनाई कर ले रही हूँ इस तरीके से। ये 1 2 3 4 5 6 लूप्स को करने के बाद धागा पीछे करूँगी और इन 2 लूप्स को एक साथ इस तरीके से पीछे से निट करते हुए घटाऊँगी। एक फंदा घट गया यहाँ पे, एक फंदा इस साइड घटाएंगे और एक फंदा लास्ट में घटाएंगे हम रिब से पहले, बॉर्डर से पहले। इनको तो प्लेन ही निट करना है, बीच के सेंटर लूप्स को। एंडिंग पे पहुंचने पर 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद ये 2 लूप्स जो हैं इनको हम पीछे से अब नहीं करेंगे निट, इनको आगे से करेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा घट गया। अब हम धागा आगे करके इन 6 लूप्स को पर्ल निटिंग, उल्टी बुनाई कर लेंगे। ये हमारा बॉर्डर चल रहा है साइड्स में पॉकेट के इस तरीके से। ये मेरी फर्स्ट रो थी डिक्रीजिंग की। अब मैं रॉन्ग साइड रो पे हूँ। रॉन्ग साइड को हमें कंप्लीटली उल्टा ही बुनाई करना है। इसमें हमें किसी भी फंदे को डिक्रीज़ नहीं करना है। डिक्रीजिंग भी हमें राइट साइड रो में ही करनी है और रॉन्ग साइड को हमें कंप्लीटली हमेशा पर्ल निटिंग करनी है, उल्टी बुनाई करनी है। रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड।
अब मैं फिर से राइट साइड रो पे हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से नज़र आने लगेगा ये पार्ट, डिक्रीजिंग पार्ट। मैं फिर से स्टार्टिंग के 6 लूप्स को पर्ल निटिंग करूँगी। 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे करके अब फिर से 2 फंदों को एक कर दूँगी, यानी कि डिक्रीज़ कर दूँगी एक लूप को और बीच के फंदों को सिंपल नेट कर लूँगी। और फिर सेम तरीके से जैसे मैंने अपने लास्ट रो में बताया, लास्ट रो राइट साइड रो में यहाँ पर भी डिक्रीज़ करूँगी एक फंदा और 6 लूप्स को पर्ल निटिंग करके अपना राइट साइड रो हमेशा ऐसे ही बनाती जाऊँगी। रॉन्ग साइड से आपको कम्प्लीटली पर्ल निटिंग करनी है और ये पैनल आगे डिक्रीज़ होता जाएगा। मैंने इतना नेट कर लिया इस पॉकेट को। ये डिक्रीज़ करते करते मैं इतना तक पहुँच गई हूँ। ये कितने फंदे हैं मैं बता देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33। ये 33 लूप्स रह गए हैं आफ्टर डिक्रीजिंग। अब मैं इन 33 लूप्स को डिक्रीज़ नहीं करूँगी, एज इट इज़ आगे बढ़ाऊँगी। 33 लूप्स रह गए हैं और ये कितने रिब बने हैं मैं ये भी काउंट कर देती हूँ आपको। 1, देखिए पर्ल निटिंग लाइन दिख रही है, इसको मैं काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 पर्ल निटिंग लाइन है और ये 33 लूप्स हैं। अब मैं किसी भी फंदे को डिक्रीज़ नहीं करूँगी। ये 6 लूप्स को तो राइट साइड से हमें उल्टी बुनाई ही करनी है, पर्ल निटिंग ही करनी है। और अब मैं डिक्रीजिंग नहीं करूँगी, सिंपल प्लेन निटिंग करूँगी राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से सिंपल पर्ल निटिंग। और साइड्स के रिब पोर्शन को हम जैसे बुनाई करते आए हैं, उल्टा बुनते आए हैं, वैसे ही बुनते रहेंगे। नो डिक्रीजिंग। इस तरीके से बुनते हुए हम आगे के लगभग 12 लाइन तक बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बना लिया है। ये इतना प्लेन एरिया बनाया है, यहाँ पे कोई डिक्रीजिंग नहीं हुई है। ये सिंपल एज इट इज़ चलता गया है पैनल आगे। अब ये कितने रिब हो गए हैं मैं काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये रिब्स बनाने के बाद अब हम इस इस पॉकेट पैनल को फिनिश करेंगे। मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। मैं कंप्लीटली इस रो को राइट साइड से उल्टा बुनाई कर लूँगी, पर्ल निटिंग कर लूँगी। ये है तो वैसे राइट साइड रो, बट मैं इस पूरी लाइन को उल्टा बुनाई कर लूँगी और रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनाई करूँगी। इस तरीके से 2 रोज में बना लूँगी, 1 फ्रॉम द राइट साइड एंड सेकंड फ्रॉम द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से भी मुझे उल्टी ही बुनाई करनी है। ये मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड से भी मैंने पर्ल निटिंग कर ली है। ये पर्ल निटिंग की सेकंड रो है। एक मैंने राइट साइड से बनाया और एक अब रॉन्ग साइड से बनाया। ये देखिए, अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब राइट साइड से हम फिनिश करेंगे, सभी फंदों को खटाना शुरू करेंगे। इस तरीके से उतारते हुए खटाएंगे, ऐसे। राइट साइड रो पे हूँ मैं।
अब हम धागा कट कर लेते हैं। इस धागे को मैं थोड़ा लंबा कट करूँगी, इसी से सिलाई भी करेंगे हम। इस तरीके से ये हमारा टॉप एरिया फिनिश हो गया है। अब मैं इस धागे को निडल में डाल लेती हूँ। निडल में डालने के बाद सबसे पहले हम प्लेसमेंट चेक करेंगे इसकी, कि कहाँ पे पॉकेट को किस तरीके से अटैच करना है हमें। मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ। सेफ्टी पिन लगा के पहले इसको अटैच कर लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है, मार्क कर लिया है। यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा ली, यहाँ पे निडल लगा ली है मैंने। अब आप चाहे तो पहले इसको भी सीव कर सकते हैं, इस एरिया को, बट पहले मैं इस एरिया को सीव कर रही हूँ। इसको घुमा लेती हूँ मैं, ताकि मेरा हाथ प्रॉपर सीव कर सके। सिंपल सिलाई सीव करना है हमें। पहले साइड को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे हम। ध्यान दीजिएगा मैं सीव कैसे कर रही हूँ। सिंपल स्टिचिंग कर रही हूँ। नीचे वाले पैनल को, अपने फ्रंट पैनल को पकड़ते हुए इस तरीके से सीव करते हुए मैं इस कंप्लीट रो को सीव कर लूँगी। ऐसे ये इस तरीके से सिक्योर हो जाएगा ये एरिया। साइड्स को ज़्यादा अच्छे से सिक्योर करें, सीव करें, क्योंकि साइड्स पे प्रेशर पड़ता है जब पॉकेट में हाथ डाला जाता है। चाहे आप बड़े का बना रहे हो ये पॉकेट, चाहे छोटे बच्चे का, साइड्स को ज़्यादा सिक्योर करें। जब ऐसे हाथ डाला जाता है तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर पॉइंट होता है और ये प्रेशर पॉइंट होता है, तो यहाँ पे भी हम अच्छे से सिक्योर करेंगे जब सीव करेंगे। तो बैक में मैं नॉट लगा के इसको कट कर लेती हूँ। अब मैं इस निडल को निकाल सकती हूँ। ये इस तरीके से हमारा अटैच हो गया टॉप पॉकेट का। अब हम धागा कट करके अब पॉकेट की साइड्स को सीव करेंगे। इसको हम बाद में नॉट लगा लेंगे क्रोशिया की हेल्प से। स्टिचिंग की फिनिशिंग भी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ये स्टिचिंग दिखाई देगी, इसलिए थोड़ा सफाई से सीव करें। मीन्स क्लीनली स्टिचिंग करें। ये जो है, ये जो फर्स्ट रिब है हमारी, मैं इसको निकाल देती हूँ। ये जो फर्स्ट रिब है, इसको ऐसे पॉइंट बनाते हुए ज़रूर करें, तभी इसका लुक और बेटर आए। ओ आएगा। इस पॉइंट को हम अच्छे से पुल कर लेते हैं साइड्स में।
पॉइंट बनेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। और इसको हम अब इस बार लास्ट में ऐसे निकालेंगे बाहर की तरफ पैनल पे डालते हुए, ऐसे। और फिर से हम ऊपर आएंगे और इस बार हम थोड़ा सा ये एरिया सीव करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और लगाएंगे अंदर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, साइड नहीं सीव कर रही हूँ मैं, अंदर की तरफ लगा रही हूँ। जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पे बताया था कि सिक्योर करना ज़रूरी है। ये हो गया। अब यहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा हाथ डालने पे तो ये ख़राब नहीं होगा, ये फटेगा नहीं। अब हम इसको भी नॉट लगा के फिनिश कर लेते हैं और अपनी दूसरी साइड भी पॉकेट की सीव कर लेते हैं। ये अपने स्टार्टिंग के लूज स्ट्रैंड को भी हम हाइड कर लेते हैं नॉट लगाते हुए क्रोशे की हेल्प से। अब मैं दूसरी साइड भी सिल लेती हूँ। इस पॉकेट की ये साइड भी सीव कर लेंगे सेम इसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कम्प्लीटली पॉकेट को सीव कर लिया है। पॉकेट हमारी यहाँ से सीव हुई है, यहाँ से और यहाँ से, 3 जगह से सीव हुई है। और ये हमारी पॉकेट कंप्लीट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।